जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 2016-2017 एमपीएसआई एग्जाम्स की मैथ्स की पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ और इंग्लिश की पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो आप इन सभी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं नीचे दी गई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके। तो तुरंत उन पीडीएफ को प्राप्त कर लें ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यवती के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी को। महाभारत में चंबल नदी को चार मान्यवती के रूप में उल्लेखित किया गया है। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और चंबल अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण भी करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है। तो चंबल नदी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप लोग मुझसे पहले अपना आंसर लगाने की कोशिश करें और लास्ट में आप लोगों का क्या स्कोर रहेगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर में। आदि शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मानदाता द्वीप पर स्थित है और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा पूछा गया था, टीकमगढ़ के खालिस्तान में जीआई टैग होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है टीकमगढ़ को किस लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बेल धातु से बनी सामग्री के लिए टीकमगढ़ को जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बुंदेलखंड का अलिहत समुदाय अलाउदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 52 युद्धों के बारे में। बुंदेलखंड का अलिहत समुदाय अलाउदल द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। अलाउदल जो है चंदेल राजा परमारदी देव के सेनापति और साले थे। दोनों ही संबंध आपको उनसे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खां कहां के निवासी हैं? तो यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो कांस्टेबल एग्जाम अभी 2022 में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो यहां पूछा गया है उस्ताद आमिर खां कहां के निवासी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। उस्ताद आमिर खां इंदौर के निवासी हैं। इन्होंने इंदौर घराने की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल। तो यह 2017 का क्वेश्चन था, इसलिए आपको ओपी कोहली जी का नाम याद नहीं रखना है। वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है यह आपको नाम याद रखना है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामांकित किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 2 सदस्य। राष्ट्रपति जो होता है यह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है और राज्यसभा में इसके द्वारा जो पदस्थ किए गए एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं वह 12 होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे भारत के, या लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कतर की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था कतर की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर और इसकी जो टोटल कुल लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर। यह भी आपको याद रखना है और इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा, पूछा गया था प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 विक्रम सेठ प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से मध्य भारत पठार क्षेत्र में किस नदी का प्रवाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जामनेर नदी का प्रवाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिणी का द्वार के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा दक्षिण के नाम द्वार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला दक्षिण के द्वार के नाम से जाना जाता है। बुरहानपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। प्राचीन समय में इसे खान देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कबीर पुरस्कार। वर्ष 1986-87 में कबीर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 रुकनुद्दीन की। रजिया सुल्तान जो है यह रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहारी लाल जो सस्सई लिखने के लिए प्रसिद्ध है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। बिहारी लाल जो सस्सई लिखने के लिए प्रसिद्ध है इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बिपिन चंद्र पाल ने। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया पत्रिका की जो स्थापना है यह बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां मारा था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 शिवपुरी में। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को शिवपुरी में मारा था। तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था। तात्या टोपे को अंग्रेजों ने से जो सिंधिया के सामंत थे मानसी इन्होंने धोखे से पकड़वाया था। तो आपको इनसे रिलेटेड सारी चीजें याद रखना है। इनका मूल नाम भी आप याद रखेंगे रामचंद्र पांडुरंग। इन्हें फांसी दी गई शिवपुरी में। इन्हें महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था और इन्हें अंग्रेजों से पकड़ाने में सहायता किसने की थी अंग्रेजों की? तो वह है सिंधिया के सामंत मानसिंह ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? पूछा गया आपसे निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है अलीराजपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 झाबुआ जिले से। अलीराजपुर जिले को झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कालू जी महाराज का मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी निवाड़ में। कालू जी महाराज का मेला पश्चिमी निवाड़ में आयोजित किया जाता है। कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द गांव में लगभग 1 माह तक लगता है। तो आपको जिला भी याद रखना है किस जिले में लगता है? पश्चिमी निवाड़ के खरगोन जिले में और खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2012 में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा पूछा गया था श्री सिंगा जी
ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 खंडवा जिले में। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में संत सिंगाजी का समाधि स्थल भी स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 3 प्रमुख मौसम होते हैं। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख मौसम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सी औषधि टाइफाइड के लिए होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोमाइसिटिन औषधि जो होती है यह टाइफाइड रोग के लिए होती है। टाइफाइड रोग मानव शरीर में आंत को प्रभावित करता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत अच्छी तरह से जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोग एमपीएसआई एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपीएसआई एग्जाम 2022 के लिए हम आप लोगों के लिए 100+ प्रैक्टिस सेट पेपर लाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के जीके जीएस और एमपी जीके के क्वेश्चन और एमपी जीके चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों ही तरीके से यहाँ पर आपको फुल सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपके यह सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो सके, सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो सके। हिंदी यहाँ आपके लिए बेस्ट कोई टीचर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो एमपीएसआई अगर आपको बनना है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको A to Z सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल क्लियर कराए जाएंगे सिलेबस वाइज, जितने भी टॉपिक आपके होंगे। और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह सभी के सभी हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर से ही पूछे गए हैं। हमने 100+ प्रैक्टिस सेट पेपर कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए भी करवाए थे। इसी में से सभी प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं। तो एमपीएसआई के लिए भी हम 100+ मॉडल पेपर लाएंगे और उसी में से सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 निर्वात से। ध्वनि जो है यह निर्वात से गति नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था घरेलू उपकरणों में सर्वाधिक कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 एल्यूमिनियम धातु। घरेलू उपकरणों में एल्यूमिनियम धातु सर्वाधिक उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नरम लोहा। विद्युत चुंबक में पाई जाने वाली मुख्य धातु है नरम लोहा। और विद्युत चुंबक जो है यह अस्थायी चुंबक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 ब्लड कैंसर, रुधिर कर्क रोग या फिर ब्लड कैंसर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु के द्वारा मानव शरीर में ब्लड कैंसर रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था वो देश जिनमें पॉलिश मतलब बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहां के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बेरी रोग। वे देश जहां पर पॉलिश किया हुआ चावल अर्थात बिना छिलके का जो चावल है मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है वहां के लोगों को बेरी रोग हो सकता है। बेरी रोग जो होता है यह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था अल्प रक्तता किसकी कमी से होने वाला रोग है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 लोहे की कमी से। अल्प रक्तता जो रोग होता है यह लोहे की कमी से होता है। इसे एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया जो अधिक अमीनो अम्ल होते हैं इनका यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यकृत में। अधिक अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन यकृत अर्थात लीवर में होता है। यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से पित्त रस का स्राव होता है जो कि पित्ताशय में जमा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, छोटे छिद्रों से जल बाष्पित होता जाता है, इसलिए मटके के अंदर रखा हुआ जल ठंडा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक प्रोकैरियोटिक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन एक प्रोकैरियोटिक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एक जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है एक प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। एक प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग श्वसन में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे मानव कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका का एक अंग है जो कि श्वसन में भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्न में से किस विद्युत चुंबक तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड किरणें अर्थात अवरक्त किरणों की विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अवरक्त किरणों की खोज जो है वह हर्शेल ने की थी, यह भी आप याद रखिए, अक्सर इसके आविष्कारक का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वेद अर्थात पसीने में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है स्वेद अर्थात पसीने में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ स्वेद अर्थात पसीने में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, बहुत सारे कवक मानव रोग में उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन सा कवक रोग उत्पन्न कर सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बहुत से कवक होते हैं जो मानवों में रोग उत्पन्न करते हैं, इनमें से कौन सा कवक है जो कि मानव में रोग उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एस्परजिलस। एस्परजिलस कवक जो होता है यह मानव में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इस कवक से मनुष्य में एस्परजिलस रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन अच्छे से करना है और एमपीएसआई बनना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें। एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर इन सभी पीडीएफ को एमपीजीके, एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स पेपर के मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, एमपीजीके इन सभी की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्न में से कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर नहीं लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम उपग्रह है तथा शुक्र जो है यह सौरमंडल का सबसे गर्म उपग्रह है और इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह। और हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह शामिल है? तो 8 ग्रह शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। और हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में, किस गैलेक्सी में है? तो उस गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है इसका? आकाश गंगा, या इसे देवयानी के नाम से भी, दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी पड़ोसी जो आकाश गंगा वह है देवयानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन और है जो आकाशगंगा से पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो आंसर होगा सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बोनेलिया में वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पादप के लिए उपयुक्त सबसे संतुलित उर्वरक कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित खाद, कंपोस्ट खाद बोल सकते हैं जिसे। यह पादप के लिए सबसे संतुलित उर्वरक होता है। मिश्रित खाद अर्थात कंपोस्ट खाद पादप के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक असत्य फल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक असत्य फल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, सेब जो है यह असत्य फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है,
कैक्टस अर्थात नागफनी के पौधे में कांटे किसका रूपांतरण होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फल का, तने का, पत्तियां का या फिर कलियों का। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, पत्तियों का। कैक्टस अर्थात नागफनी के पौधे में जो कांटे होते हैं यह पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। कैक्टस के पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो नागफनी का पत्ता होता है इस पे इस तरह से कांटे होते हैं, तो ये जो कांटे होते हैं यह पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। अब इस पर यह कांटे क्यों होते हैं? तो देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो होता है पानी कम होता है, तो पेड़ों से अधिक बाष्पोत्सर्जन ना हो, पेड़ में पानी बना रहे, इसलिए इसके पत्तों पर क्या आ जाते हैं? कांटे आ जाते हैं, जिससे कि पेड़ों से अधिक बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। नागफनी के पौधे को कम पानी की जरूरत होती है, अर्थात यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इसलिए इसके पत्तों पर कांटे पाए जाते हैं और यह पत्तियों का ही रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, जल का सबसे शुद्धतम प्रकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, आसुत जल। जल का सबसे शुद्धतम प्रकार आसुत जल होता है। आसुत जल अर्थात वर्षा का जल। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, यह आप याद रखेंगे। जो जल सामान्यता होते हैं या सभी जल, लवणीय जल या फिर साधारण जल जो होता है यह विद्युत का चालक होता है, लेकिन आसुत जल की बात की जाए जो कि जल का सबसे शुद्धतम रूप है तो यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्मों का। पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन होता है। जीवाश्मों का अध्ययन जो है इनकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा कार्बन डेटिंग विधि का। और जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा पैलेंटोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वायुमंडल हमारे ऊपर अत्यधिक दाब डालता है फिर भी हमें महसूस क्यों नहीं होता? तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं आंसर चुनने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, हमारे रक्त का जो वायुमंडल दबाव है यह वायुमंडलीय दाब से हल्का सा अधिक होता है, इसलिए हमें वायुमंडल द्वारा डाले गए अत्यधिक दबाव यह भी महसूस नहीं होता है। तो हमारे रक्त का जो वायुमंडलीय दबाव है यह वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। हमारे रक्त का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, इसलिए हमें वायुमंडल के दाब का असर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और अपने आंसर मुझसे पहले लगाते रहें। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों का क्या स्कोर रहा या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 10⁻10 मीटर। एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, मैग्नीशिया का उपयोग क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, हल्की रेचक औषधि के रूप में मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप लोगों को एमपी की गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 और ग्रुप डी आपका जो ग्रुप 2, 4 और 3 का पेपर होता है, इनके भी पेपर अगर आपको इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।